सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम है। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। एक और अपराध की सच्ची वारदात लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। अपराध की कोई भी वारदात क्यों ना हो, सुनने के बाद लगता है कि शायद ये पहले वाली से भयावह है। आज की वारदात भी कुछ ऐसी ही है। न जाने इंसान को क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन वो जानवर से बदतर होता जा रहा है। किसी की जान कितनी आसानी से ले लेता है, समझ ही नहीं आता। बहरहाल कहानी शुरू करते हैं, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। बात करते हैं 13 अक्टूबर 2024 की। रात का समय था। एक पुलिसकर्मी चाय की दुकान पर जाता है, कहता है चाय पिलाओ। अब दुकान के बगल में एक शख्स खड़ा था जो ये बात सुनकर कहता है, बड़ा धीमी आवाज में कहता है, आ गया हराम की चाय पीने। अब ये बात पुलिसकर्मी के कानों तक पहुंच जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। पुलिसकर्मी आग बबूला होकर बहस करने लगता है। अब इन दोनों के बीच जब बहस हो रही थी तो लोग देखते हैं यार विवाद बढ़ता जा रहा है, इन्हें रोका जाए। इन दोनों के बीच में आते हैं, मामले को शांत करा दिया जाता है। तभी ये शख्स यहां से निकल जाता है और थोड़ी दूर पर एक दुकान थी जहां कढ़ाई में तेल खोल रहा था। पूरा कढ़ाया उठाकर लाता है और लाकर इस पुलिसकर्मी के ऊपर उड़ेल देता है। पुलिसकर्मी झुलस जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब इस पूरी घटना की गूंज पूरे शहर में फैल जाती है। एक शख्स ने खोलता हुआ तेल पुलिसकर्मी के ऊपर डाल दिया। अब चारों तरफ हर चौक चौराहे पर इसका जिक्र होने लगता है। तभी दो कत्ल और हो जाते हैं उसी शहर में, और इन दोनों कत्ल की गूंज शहर तो छोड़िए पूरे प्रदेश में फैल जाती है। दरअसल यह वाक्य 13 अक्टूबर की रात का है। सुबह 14 अक्टूबर को इसी एक और पुलिसकर्मी जो हेड कांस्टेबल है, उनका नाम तालिब शेख है, वो रात का थके हारे पेट्रोलिंग का अपना जो ड्यूटी थी उसे पूरा करके अपने घर जाते हैं। जैसे ही घर के नजदीक पहुंचते हैं, घर का दरवाजा टूटा पड़ा था। देखकर हवाइयां उड़ जाती हैं, पैरों तले की जमीन खिसक जाती है कि आखिर मेरे घर में कौन घुस आया, घर का दरवाजा किसने तोड़ डाला। अब थके हारे थे लेकिन हिम्मत करके घर के अंदर जाते हैं। जाकर देखते हैं कि बीवी भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, क्योंकि घर में इनकी बीवी और बेटी रहती है। आवाज लगाते हैं, बीवी का नाम मेहू शेख है, बेटी का नाम आलिया शेख है। लेकिन घर में कोई हो तो ही जवाब देगा ना, घर में तो कोई नहीं था। जरा ध्यान से देखते हैं तो घर में जगह जगह पर ब्लड पड़ा हुआ था और घर का सामान बिखरा पड़ा है। अब दिमाग चकरा जाता है, सोचने लगते हैं कि आखिर क्या माजरा है। होते होते जब ज्यादा सोचने लगता है तो तालिब शेख को रोना आ जाता है, वो रो पड़ते हैं। तभी तो अपने आप को संभालते हुए अपने अधिकारी को फोन करते हैं, कहते हैं साहब मैं सुबह ड्यूटी करके घर पहुंचा, इस तरह का माजरा देखने को मिला, मेरी मदद कीजिए, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अधिकारी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो तालिब, मैं अभी पुलिस फोर्स भेजता हूं। पुलिस इनके घर आती है, आकर मामले की तफ्तीश शुरू हो जाती है। तभी ये पूरे घटना के बारे में पड़ोसियों को पता चल जाता है, रिश्तेदारों को पता चल जाता है। पूरे इलाके में भीड़ जमा हो जाती है। अब भीड़ वहां से निकलकर जब थाने में मामला दर्ज हो जाता है तो उसके बाद भीड़ थाने का घेराव कर लेती है। कोतवाली के बाहर खड़े होकर लोग प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि एक पुलिस वाले के साथ ही ऐसा हो गया तो आम जनता का क्या होगा। उसी के घर परिवार वाले गायब हैं, घर से उसकी बीवी उसकी पत्नी नहीं मिल रही। तो इस जनता की देखभाल करने वालों के साथ ऐसा हो रहा है तो कानून व्यवस्था का क्या हाल हो चुका। बहरहाल प्रदर्शन शुरू हो जाता है, लोग नारेबाजी करने लगते हैं। तभी एसडीएम साहब वहां आते हैं, कहते हैं कि चलिए मैं भीड़ को समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि एसडीएम साहब को भी भीड़ ने लपेट दिया, मतलब उनके ऊपर भी दो चार हाथ मार दिए गए, उनकी भी पिटाई कर दी गई। अब एसडीएम साहब को एक पुलिसकर्मी बड़ी चालाकी से भीड़ के बीच से निकाल कर ले जाता है। अब पुलिसकर्मी उन्हें तो ले जाता है लेकिन भीड़ लगातार प्रदर्शन करती ही रहती है। अब कहीं से आवाज ये निकल कर आती है कि हो ना हो इस पूरे मामले के पीछे जिसका हाथ है उसका नाम कुलदीप साहू है। अब पुलिस को भी पता चल जाता है कि कुलदीप साहू का नाम आ रहा है, लेकिन भीड़ पुलिस से भी पहले कुलदीप साहू के घर पर हमला कर देती है और जाकर घर का सामान बिखेर देती है, आग लगा देती है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। अब भीड़ वहां से निकलकर कुलदीप साहू के गोडाउन जाती है। कुलदीप साहू शहर का नामी आदमी है, स्क्रैप का बड़ा व्यापारी है। उसके गोडाउन पर जाती है, जाने के बाद गोडाउन पर भी कुलदीप साहू तो नहीं था, लेकिन स्क्रैप में और जो टूटी फूटी कार कार वहां पर पड़ी हुई थी सब में आग लगा देती है। अब मामला तूल पकड़ता चला जाता है, लेकिन पुलिस अपनी सूझबूझ से इस मामले को शांत कराने की लगातार कोशिश करती रहती है और मामले को सुलझाने की कोशिश करती है कि आखिर
माजरा क्या है, कत्ल किसने किया, कांस्टेबल के ऊपर जिसने तेल डाला था वो भी कुलदीप साहू था, और जिसने यहां पर कत्ल किया है अगले दिन वो उसका उसमें भी कुलदीप साहू का नाम आ रहा है। तो आखिर कुलदीप साहू का पुलिस वालों से क्या बैर है? लेकिन पुलिस जब तफ्तीश करती है तो कुलदीप साहू को पकड़ लेती। अब कुलदीप साहू को पकड़ने के बाद, क्योंकि उससे पहले पुलिस को यह लग रहा था, क्योंकि रात के समय कुलदीप साहू का नाम आया तेल डालने के ऊपर, जिस कांस्टेबल के ऊपर तेल डाला गया तो उनका नाम घनश्याम था। तेल डालने के बाद उनको तो अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया था। लेकिन रात को जब टीम उस कुलदीप साहू को तलाश करने के लिए निकलती है पुलिस की, तो पुलिस की टीम में उस वक्त तालिब शेख भी मौजूद थे। पुलिस को लगता है कि तालिब शेख जो उनके साथ थे, इसी वजह से उस कुलदीप साहू ने इनसे बदला लेने के लिए इनकी बीवी और पत्नी को मारा होगा। अभी ये एक ख्याल था, लेकिन कुलदीप साहू को पकड़ने के बाद जो खुलासा होता है वो सुनने के बाद सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल कुलदीप साहू स्क्रैप का बड़ा व्यापारी है। अब क्योंकि नगर निगम को इत्तला हुई कि फिल्टर और नगर निगम का काफी ज्यादा सामान जो है चोरी हो रहा है, अब जब तफ्तीश की जाती है उसकी तो पता चलता है कि इसे खरीदने वाला कुलदीप साहू है। कुलदीप साहू के ऊपर जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसको 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया जाता है। अब वो शहर में नहीं आ सकता था। अब क्योंकि शहर में एक दिन उसका भाई संदीप साहू आया और शहर के अंदर शहनाज अख्तर का एक जागरण कार्यक्रम था। उसके अंदर कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू की कुछ लोगों से बहस हो जाती है। लेकिन अब वो लोग जो थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस को बुलाकर कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू को उनके हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि जरा अच्छे से देखभाल कर लेना। अब उसका मतलब यही कि अच्छे से इसकी कुटाई कर दी जाए। अब कुलदीप साहू को पता चलता है कि पुलिस वालों ने उसके भाई संदीप साहू को बुरी तरीके से मारा। अब जो मारने वाले थे उनमें दो नाम आते हैं, एक तो घनश्याम जिसके ऊपर कुलदीप साहू ने खोलता तेल डाला था, और दूसरा नाम आता है तालिब शेख का। अब ये इनसे बदला लेने की वजह से इसने ये सारी चाल जो ये साजिश थी इसको रचा। रात के समय घनश्याम के ऊपर तेल डाल दिया, वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी मौत से जंग लड़ रहे हैं, और हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी और पत्नी को तलवारों से काटकर मार दिया, जिनका शव 5 किलोमीटर दूर मिला है। तो इसने सिर्फ अपने भाई को, क्योंकि उस वक्त वो थाने में था उनका इसका भाई संदीप साहू, तो इन दो पुलिसकर्मियों ने उसको पीटा था, तो सिर्फ ये बदला लेने की वजह से इसने 2 जिंदगियां उजाड़ दी। पुलिस तालिब शेख की बीवी और पत्नी को अननेसेसरी क्या उनकी खता थी जो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बहरहाल अब इसको पकड़ लिया गया है। 15 अक्टूबर को ही बहरामपुर की पुलिस ने इसको पकड़ लिया था। ये रास्ते में आ रहा था, बस से इसको उतारा और इसको पकड़ लिया गया। अब इसके ऊपर बीएनएस की कितनी धाराएं लगी हैं सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको मैं बता देता हूं, ये बीएनएस की धारा 296(20) के ऊपर लगाई गई है, 351(3), 221, 132, 118, 121(2), 109(1), बीएनएस की ही धारा 3(1), RS 3(2), और कार से कुचलने के कर मारने की भी साजिश इसने की थी। जब रात को पेट्रोलिंग पुलिस इसे ढूंढ रही थी तो उस वक्त भी इसने पुलिस कर्मियों को अपनी कार से कुचलने की कोशिश की थी। तो उसके अकॉर्डिंग भी इसके ऊपर मुकदमा चलेगा। धारा लगाई गई 221, 132, 109/1, और 137(1), 138, 140(1), 331, 238, 103, 61(2). तो इतनी धाराएं कुलदीप साहू के ऊपर लगी हैं। शायद इसका जेल से निकल पाना इस जिंदगी में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ऐसे शख्स के लिए सजाए मौत भी होनी चाहिए, क्योंकि बेरहम शख्स ने उन 2 मासूमों को मार डाला। एक नाबालिग बच्ची थी उसमें, उसका क्या कसूर था? पुलिस का काम तो यही है, अगर पुलिस की ने उसे पीटा था तो किसी जुर्म की वजह से ही पीटा होगा। बहरहाल उसके लिए मुकदमा किया जा सकता था, रिपोर्ट लगाई जा सकती थी, थाने में तहरीर दी जा सकती थी। तालिब शेख की बीवी और बेटी ने क्या उसका बिगाड़ा था? उनको बड़ी बेरहमी से इसने मार डाला। बहरहाल इस आज की कहानी में इतना ही। आपको इस कहानी के माध्यम से क्या सीखने को मिला, हमें और क्या अपडेट करने की जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हम अपनी वीडियो में लें, आपका बर्थडे है तो आपके बर्थडे के बारे में बताएं, आप कहां के रहने वाले हैं, अगर आप लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं
और ये बात सुन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपका नाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। हर रोज कोशिश करेंगे कि एक जुर्म की कोई वारदात आपको सुनाई जाए, एक कहानी सुनाई जाए। नहीं तो हफ्ते में 2 या 4 बार तो आपको कोई ना कोई कहानी, रियल स्टोरी सुनाई ही जाएगी। अभी के लिए इजाजत दीजिए, फिर किसी और नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।